वेलकम बैक बच्चों। और हमारी इस सीरीज में जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए है, इस सीरीज की आज हमारी लास्ट क्लास होने वाली है। और ये क्लास स्पेशली है उन स्टूडेंट्स के लिए जो जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि ये टॉपिक वैसे ही है, ये टॉपिक मेनली जेईई में ही पूछा जाता है। क्लास 11th में ये टॉपिक नहीं पूछा जाता है, नीट के एग्जाम्स में भी इस टॉपिक से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो स्पेशली फॉर जेईई स्टूडेंट्स जो जेईई की मेंस या एडवांस लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो इस क्लास को बहुत ध्यान से देखें। टॉपिक का नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। अभी तक जो आप प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे थे वो प्रोजेक्टाइल मोशन था हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर। मींस जिस पॉइंट से हमने ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया था, ये ऑब्जेक्ट वापस उसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे किसी पॉइंट पर लैंड करता है। ठीक है, तो ये था हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस। अभी हमारा ये सरफेस ऐसे इंक्लाइंड हो जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल सरफेस से ये हमारा इंक्लाइंड प्लेन है। सपोज दिस एंगल इज अल्फा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल अल्फा रहेगा। तो अब ऑब्जेक्ट यहां से हम प्रोजेक्ट करेंगे और ये इंक्लाइंड प्लेन पर कहीं जाके लैंड करेगा। तो इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। ये दो तरीके से हो सकता है कि आप या तो ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन इन द अपवर्ड डायरेक्शन ऑन द इंक्लाइंड प्लेन, या ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे फेंक देंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन डाउन द प्लेन या प्रोजेक्टाइल मोशन अप द प्लेन। मैं टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट और रेंज, वही सारी चीजें जो पहले नॉर्मल प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने ड्राइव की थी, वही सारी चीजें मैं आज यहां पर फिर से ड्राइव करने वाला हूं। और पूरा डिटेल में देखेंगे इस मोशन को। पहले हम अप द प्लेन के लिए, और फिर यही सारी चीजें आप खुद अप्लाई करेंगे और यही सारी चीजें आप ड्राइव करने वाले हैं फिर डाउन द प्लेन मोशन के लिए। और चेक करेंगे कि क्या कहीं कोई डिफरेंस आता है, क्या टाइम ऑफ फ्लाइट के फॉर्मूले में डिफरेंस आता है, या हाइट के फॉर्मूले में डिफरेंस आता है, या रेंज के फॉर्मूले में कोई डिफरेंस आने वाला है। लेट अस चेक ऑल दीज थिंग्स इन दिस टुडे क्लास। क्योंकि ऐसे टॉपिक से रिलेटेड है जो मेनली जेईई में पूछा जाता है, तो मे भी थोड़ी सी लेंदी हो जाए, लेकिन इतनी लेंदी भी नहीं होगी जैसे कि और टीचर्स इस टॉपिक को एक एक डेढ़ घंटे की क्लासेस में फिनिश करते हैं। ऐसा हम बिल्कुल नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हमें टाइम की इंपॉर्टेंस पता है। अगर आपको कम टाइम में पूरी नॉलेज लेनी है तो आइए मेरे साथ इस चैनल पर, ये आपका प्यारा सा चैनल फिजिक्स सीखो। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को सीखना, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, तो अगर ये इंक्लाइंड प्लेन है और इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन ऊपर की तरफ भी थ्रो किया जा सकता है और ये प्रोजेक्टाइल नीचे की तरफ भी थ्रो किया जा सकता है। तो फर्स्ट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस टॉपिक। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन डाउन टू टॉप या अप द प्लेन। इसके लिए एक डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस है, दिस इज द हॉरिजॉन्टल सरफेस। लेकिन अभी जो मेरा इंक्लाइन प्लेन रहेगा वो ये रहेगा। इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है अल्फा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल से। यहां पर मुझे कोई ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट करना है। सपोज इस पॉइंट से, ओ पॉइंट से मैं अपने ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करूंगा और इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमने लिया है थीटा फ्रॉम द इंक्लाइन प्लेन, एंड स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन है यू फ्रॉम द इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, अब ये स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन हमारी आ गई है। तो यहां से ये ऑब्जेक्ट सपोज इस पाथ पर जाएगा और यहां हिट करता है इंक्लाइन प्लेन को। लेट दिस पॉइंट इज बी, और एक पॉइंट हम यहां पर ले लेते हैं ए। ये कौन सा पॉइंट है? ये एक ऐसा पॉइंट है जहां से अगर आप इंक्लाइन प्लेन पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये इंक्लाइन प्लेन से इसकी मैक्सिमम हाइट होने वाली है। यहां पर इसको बोलेंगे h। ये भी कैलकुलेट करेंगे। साथ में हम देखेंगे कि o से b तक जाने में इसको कितना टाइम लगा, ये भी हम कैलकुलेट करेंगे। ये सब करने के लिए मुझे वैसे ही सोचना है जैसे एक नॉर्मल प्रोजेक्टाइल मोशन में मैं सोचा करता था। मतलब एक्स एक्सिस वहां पर होती थी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वाई एक्सिस होती थी वहां पर वर्टिकल डायरेक्शन। बट अभी हम अपने एक्स एक्सिस को लेंगे अलोंग द प्लेन और वाई एक्सिस को लेंगे परपेंडिकुलर टू द प्लेन। इट मींस हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस जो पहले ऐसे हुआ करता था वो अब अल्फा एंगल एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा। दैट्स इट। अगर आपने ये सोच लिया और ये समझ लिया तो इस टॉपिक को आप बहुत इजीली कर सकते हैं। सब कुछ वैसे ही जैसे पहले नॉर्मल प्रोजेक्टाइल मोशन में हुआ करता था। देखते हैं इधर, देखिए अलोंग द प्लेन ये मेरा अब नया एक्स एक्सिस है, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ये मेरा नया वाला y एक्सिस है। ओके, अब मुझे कंपोनेंट्स लेने हैं। मुझे कंपोनेंट लेना है इनिशियल वेलोसिटी का। तो अलोंग द प्लेन मेरा कंपोनेंट आएगा u cos थीटा, जिसको हम ux लिखा करते थे, अब भी लिखेंगे क्योंकि वो x एक्सिस पर ही है। ठीक है, और एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंपोनेंट आएगा इनिशियल वेलोसिटी का, दैट इज u sin थीटा, जिसको आप पहले भी uy लिखते थे, अब भी uy ही लिखोगे क्योंकि वो y एक्सिस की तरफ है। ठीक है, अभी यहां पर एक चीज एडिशनल होने वाली है। वो क्या है? वो है कि हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो हमेशा g होता है वर्टिकली डाउनवर्ड, उसके भी कंपोनेंट करने पड़ेंगे। देखिए इधर, सपोज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मेरा इस तरीके से लग रहा है। सपोज क्या ऐसे ही लगता है g। तो अभी मेरा एक डायरेक्शन है परपेंडिकुलर टू द प्लेन और एक डायरेक्शन है अलोंग द प्लेन। डेफिनेटली दिस एंगल इज गोइंग टू बी अल्फा।
ठीक है ना, दिस एंगल इज गोइंग टू बी अल्फा, क्योंकि ये वाली डायरेक्शन क्या है, ये है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और ये वाली डायरेक्शन क्या है, दिस डायरेक्शन इज अलोंग द प्लेन, तो इन दोनों डायरेक्शन के बीच का एंगल अल्फा ही है। ठीक है, अब इसके कंपोनेंट हम करेंगे, तो ये वाला कंपोनेंट आएगा मेरा g cos अल्फा, और ये वाला कंपोनेंट आएगा मेरा g sin अल्फा, और ये वाला ही कंपोनेंट बेसिक डिफरेंस है इन दोनों प्रोजेक्टाइल मोशन में। जो प्रोजेक्टाइल मोशन आप अभी तक पढ़ते थे नॉर्मल वाला हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, और जो प्रोजेक्टाइल मोशन आज हम सीखने वाले हैं इंक्लाइन प्लेन पर, यही वाला एक्सेलरेशन इन द एक्स एक्सिस। पहले एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता था, अब एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है एक्सेलरेशन g sin अल्फा, और उस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है डाउन द प्लेन। ये याद रखिएगा, बस यही डिफरेंस है। जहां जहां ये आएगा वहां वहां डिफरेंसेस आएंगे, अदरवाइज कोई डिफरेंसेस नहीं आएंगे हमारे टॉपिक में। सबसे पहले हम चेक करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट को जैसे हमने पहले कैलकुलेट किया था, आज भी वैसे ही कैलकुलेट करेंगे, मतलब बाय कंसिडरिंग मोशन अलोंग वाई एक्सिस। पहले हम उसको वर्टिकल बोलते थे, बट अभी वाई बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि वाई क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है वो। तो मैं मोशन लेने वाला हूं परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब ओ से बी तक जाने में लगने वाला टाइम, तो पूरा मोशन चेक करेंगे ओ से बी तक, लेकिन इस मोशन को सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर टू द प्लेन वाले डायरेक्शन में, वाई एक्सिस वाले डायरेक्शन में सोचना है। बस आप समझ लो कि आपका जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है वो पहले ऐसे था, वो ऐसे हो गया है। ठीक है ना, तो एक्स एक्सिस को ऐसे सोचना है, वाई एक्सिस को ऐसे सोचना है। ठीक है, चलिए आइए करते हैं इसको। इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में u sin थीटा, और क्या पता है मुझे, इनिशियल एक्सेलरेशन पता है, या एक्सेलरेशन पता है क्योंकि वो कांस्टेंट रहेगा यहां पर वाई डायरेक्शन में, दैट इज g cos अल्फा, और क्योंकि वो माइनस वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है उसको मैं लिखूंगा माइनस g cos अल्फा। जब o से b तक जाएगा तो वाई डायरेक्शन में पूरा का पूरा जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो जीरो हुआ है, क्योंकि स्टार्टिंग में भी वो प्लेन पर था और फाइनली भी वो प्लेन पर आ गया है। तो वाई डायरेक्शन में जो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो जीरो हुआ है, वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट जीरो, एंड लेट द टाइम इज t। टाइम ऑफ फ्लाइट को हम लिखेंगे कैपिटल T। ये सारी चीजें कहां पर लगाई जा सकती हैं, ये सारी चीजें लगाई जा सकती हैं इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर में। तो वहां पर हम इनको लगाते हैं, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यहां पर लगाते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, uy इज u sin थीटा, टाइम इज कैपिटल T प्लस हाफ ay इज माइनस g cos अल्फा टाइम कैपिटल T का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हाफ जी cos अल्फा टी स्क्वायर, इसको ले आते हैं इक्वेशन के इधर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव हाफ g cos अल्फा टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू u sin थीटा इंटू टी। एक t से हमारा एक t खत्म हो जाएगा, खत्म कर दो बच्चों। अब ये जो t है इसका आंसर आने वाला है, 2 को ऊपर लेकर जाओ, 2u sin थीटा अपॉन g cos अल्फा को नीचे ले आओ। ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला रहेगा, इसको याद कीजिएगा, दिस इज टू बी लर्न। और अगर आप पुराने वाले मोशन के टाइम ऑफ फ्लाइट को देखें, वो था 2u sin थीटा अपॉन g, क्योंकि पहले वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या था, g, लेकिन अब पहले वर्टिकल डायरेक्शन मतलब पहले वाला जो y डायरेक्शन था वो एक्सेलरेशन कितना होता था, g डाउनवर्ड, लेकिन अब क्या है, अब y एक्सिस ऐसे है, और अब y एक्सिस पर जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, g cos अल्फा। तो वही चेंज आप फॉर्मूले में भी नोट करेंगे, g cos अल्फा। ओके, इनफैक्ट दिस फॉर्मूला कैन बी लर्न लाइक दिस, 2 component of velocity in the y direction upon the component of acceleration along y direction। g cos अल्फा क्या है, g cos अल्फा y डायरेक्शन वाला एक्सेलरेशन है। तो आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी याद कर सकते हैं, दैट इज ऑल विद द टाइम ऑफ फ्लाइट डेरिवेशन। टाइम ऑफ फ्लाइट का डेरिवेशन हमने कर लिया है। अब मैं डेरिवेशन करूंगा मैक्सिमम हाइट के फॉर्मूले का। मैक्सिमम हाइट के फॉर्मूले का डेरिवेशन करने के लिए इसी डायग्राम को आप यूज कर सकते हैं, लेकिन मोशन इस बार हम सॉल्व करेंगे o से a तक वाला पॉइंट, o से a तक वाला पॉइंट, और मोशन सॉल्व होगा y एक्सिस वाले डायरेक्शन में ही। इसको देखते हैं ये कैसे किया जा सकता है। देखिए इधर मैक्सिमम हाइट along y एक्सिस, और मोशन चेक करना है o to a। अगेन इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में u sin थीटा है, एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में जो भी है वो g cos अल्फा है, माइनस y एक्सिस पर है तो माइनस लिखूंगा, और जो डिस्प्लेसमेंट है उसी को हम मैक्सिमम हाइट बोलेंगे, h अपवर्ड डायरेक्शन में कंप्लीट हो गई तो प्लस h पॉजिटिव h रहेगा। ठीक है, एंड जब ये पॉइंट a पर होगा, मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट पर होगा इस प्लेन के अकॉर्डिंग, तो वहां पर
y एक्सिस वाले डायरेक्शन की स्पीड जीरो हो चुकी है, क्योंकि अब ये y डायरेक्शन में, इस वाले डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं कर रहा है, जितना भी मोशन कर रहा है वो इस डायरेक्शन में कर रहा है, ठीक है ना। तो vy यहां पर जीरो हो जाता है, ठीक, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले भी था। इन सब चीजों को वी कैन यूज इन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इन सब चीजों को थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में लगाएं अगर, वो क्या होती है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, लेकिन y एक्सिस के डायरेक्शन में लगाएं तो मुझे मिल सकती है हाइट। देखिए कैसे, वी वाई जीरो है, यू वाई यू साइन थीटा का स्क्वायर है इज इक्वल्स टू 2 ए वाई कितना है, माइनस जी कोस एल्फा, और एस वाई है एच। तो ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, एंड फाइनली मेरे पास फॉर्मूला आ रहा है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 जी कोस एल्फा। ये हो गया फॉर्मूला एच के लिए, मैक्सिमम हाइट जो इस इंक्लाइन प्लेन से ये प्रोजेक्टाइल लेगा उसके लिए फॉर्मूला है, ये आपको याद करना है। इस फॉर्मूले को भी याद कीजिएगा, और ये इसका छोटा सा डेरिवेशन। ओके, डेरिवेशन करने से हमेशा ये हेल्प मिलती है कि बीच में जो कॉन्सेप्ट्स हैं हम कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो जाते हैं। तो डेरिवेशन को हमेशा कीजिए, चाहे आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तब भी डेरिवेशन को एक बार चेक कर लिया करें। डेरिवेशन से हमेशा आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज मिलती रहेगी। ओके, अगेन देखो, जो नॉर्मल प्रोजेक्टाइल मोशन था उसका फॉर्मूला होता था h इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। g मतलब y एक्सिस वाली लाइन पर एक्सेलरेशन, लेकिन अब y एक्सिस ऐसे है और इस वाली लाइन पर एक्सेलरेशन है g cos अल्फा। तो बस वही डिफरेंस देखो आप यहां पर भी देखोगे कि g की जगह g cos अल्फा आ गया है। अगेन आप इस फॉर्मूले को याद कर सकते हो एज uy स्क्वायर अपॉन 2gy, ऐसे भी याद कर सकते हो। uy मतलब y डायरेक्शन वाली वेलोसिटी इनिशियल, और gy मतलब y डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन, दैट इज g cos अल्फा टुवर्ड्स माइनस y एक्सिस, ठीक है ना। चलिए, ये भी हो जाता है, हमारा मैक्सिमम हाइट भी कंप्लीट हो गया। अब हम चेक करेंगे कि यहां पर रेंज कितनी होगी। रेंज मतलब O से B तक अलोंग द प्लेन उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, दैट इज रेंज R। O से B तक डिस्टेंस OB इज रेंज R। इसको कैलकुलेट करना है। कॉन्सेप्ट वही रहेगा जो पहले था नॉर्मल प्रोजेक्टाइल मोशन में, कि अब आप O से B वाला मोशन अलोंग द प्लेन सॉल्व करेंगे। पहले हम बोलते थे हॉरिजॉन्टली सॉल्व करेंगे, अब हम बोलेंगे अलोंग द प्लेन सॉल्व करेंगे, ठीक है। चेक करते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें आने वाली हैं। रेंज का डेरिवेशन का जो रिजल्ट है बड़ा खतरनाक सा आता है, स्टूडेंट्स नॉर्मली उसको छोड़ देते हैं, मैंने देखा है। बट आज मैं आपको ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा कि आप रिजल्ट भी याद रखोगे और बीच का जो डेरिवेशन है उसमें भी आपको मजा आने वाला है, और मेन चीज यहां पर याद करने की क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए आइए चेक करते हैं। तो रेंज के डेरिवेशन के लिए थोड़ा सा स्पेस ज्यादा लगेगा। इस डेरिवेशन को हम इसी डायग्राम से कॉपी कर लेते हैं। ये आ गया मेरा डायग्राम। ओके, टेक्नोलॉजी का कहीं तो फायदा होना चाहिए बच्चों। देखिए, अब मैं इस डायग्राम को सामने रखता हूं आपके, और थोड़ा छोटा कर दिया बिकॉज आई नीड द स्पेस फॉर कैलकुलेशंस। रेंज की कैलकुलेशन करेंगे O से B तक के लिए। हम मोशन सॉल्व करेंगे अलोंग द प्लेन, पूरा O से B तक सॉल्व करना है। चेक करते हैं कि ये कैसे होगा। x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा है, x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, बिल्कुल है, और वो है g sin अल्फा, और वो माइनस x डायरेक्शन में है तो मैं लिखूंगा माइनस g sin अल्फा। x डायरेक्शन का मुझे डिस्टेंस पता करना है जिसको हम रेंज बोलते हैं r, और इस डिस्टेंस को कवर करने में टाइम लगता है कैपिटल T, टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसका फॉर्मूला हम पीछे कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज 2u sin थीटा अपॉन g cos अल्फा। जब भी t के लिए जरूरत पड़ेगी कैपिटल T के लिए, हम उसको रिप्लेस कर देंगे 2u sin थीटा अपॉन g cos अल्फा से। क्या ये सारी चीजें किसी इक्वेशन में लग सकती हैं? बिल्कुल लग सकती हैं। दैट इज द इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर में जब मैं ये इक्वेशंस, ये सारी चीजें लगाऊंगा, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर x डायरेक्शन में। देखो बच्चों इधर क्या होने वाला है, s x r रेंज आने वाला है, ux u cos थीटा, t कैपिटल T नो डाउट। हाफ a की वैल्यू जब मैं माइनस जी साइन अल्फा लगाऊंगा तो प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, मैं इसको डायरेक्टली लिख देता हूं, हाफ g साइन अल्फा एंड टी स्क्वायर। ओके, कैपिटल T की वैल्यू लगाते हैं, u cos थीटा, कैपिटल T इज
2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस एल्फा माइनस हाफ जी साइन एल्फा, और कैपिटल टी की फिर से वैल्यू लगाते हैं, लेकिन इस बार स्क्वायर है साथ में, तो स्क्वायर करके लगाएंगे। तो कैपिटल टी की वैल्यू लगाएंगे 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर करता जा रहा हूं मैं साथ साथ, ध्यान रखिएगा, अपॉन जी स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा। कुछ चीजें कैंसिल हो रही हैं, कैंसिल करेंगे, 2 से 4 कटेगा, 2 2 सा 4, ठीक है ना। एक जी से एक जी कटेगा, उसको भी हटा दिया मैंने। ओके, अब चेक करो, यहाँ पर है जी कोस स्क्वायर अल्फा और यहाँ पर है जी कोस अल्फा, तो जो चीजें मैं कॉमन ले सकता हूँ, कॉमन लेके एलसीएम लूंगा यहाँ पर इनफैक्ट। ओके, आर इज इक्वल्स टू, एलसीएम लेते हैं, एलसीएम हो गया मेरा जी कोस स्क्वायर अल्फा, और फाइनली यहाँ पर हो जाएगा यू स्क्वायर 2u स्क्वायर, इस वाले टर्म में देखो 2u और यू स्क्वायर कोस थीटा साइन थीटा, और एक टर्म आएगा कोस अल्फा, क्योंकि जी कोस अल्फा था और एलसीएम लिया है जी कोस स्क्वायर अल्फा, माइनस, ओ बड़ा खतरनाक सा होता जा रहा है ना। देखिए आ गया, अब आगे देखिए यहां पर क्या बच रहा है, 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन अल्फा, ठीक है ना, 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन अल्फा, ठीक है। अब यहां से कुछ कॉमन बनता है तो कॉमन लेंगे, चीजें सोल्व होना शुरू हो जाएंगी। r इज इक्वल्स टू 2u स्क्वायर कॉमन है, और एक साइन थीटा यहां से कॉमन लिया जा सकता है, यहां पर साइन स्क्वायर थीटा लिखा है, ध्यान से देख लो, तो 2u स्क्वायर साइन थीटा को कॉमन ले लिया, नीचे डिनोमिनेटर कॉमन ही है जी कोस स्क्वायर अल्फा, ब्रैकेट में क्या जा रहा है चेक करते हैं, कोस थीटा कोस अल्फा माइनस साइन थीटा साइन अल्फा। क्या ये कोई जाना पहचाना फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, कोस थीटा कोस अल्फा माइनस साइन थीटा साइन अल्फा, यस है, ये बन जाएगा कोस थीटा प्लस अल्फा, एंड दैट इज द फाइनल फॉर्मूला फॉर रेंज। डेरिवेशन हो गया रेंज का, cos थीटा प्लस अल्फा, दिस इज द फाइनल फॉर्मूला फॉर रेंज। आप चाहें तो इस फॉर्मूले को याद कर लें, और याद ना करें तब भी काम चल जाएगा। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा, देखिए द मेन कॉन्सेप्ट इज दिस, कि अगर आपको ये इक्वेशन आती है तो आप रेंज बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हो। तो आप देखो ना, जब आपके पास न्यूमेरिकल आएगा तो आपको क्या करना है, यहां पर अलोंग द प्लेन वाला वेलोसिटी लगाना है, टाइम ऑफ फ्लाइट लगाना है, और अलोंग द प्लेन वाला एक्सेलरेशन लगाना है, टाइम ऑफ फ्लाइट लगाना है। तो यहां से आप इस न्यूमेरिकल को इजीली सॉल्व कर सकते हो। न्यूमेरिकल में वैल्यूज मिलती हैं, वो वैल्यूज आप यहां पर पुट करेंगे तो यू विल सॉल्व द न्यूमेरिकल, ठीक है ना। और अगर आप डायरेक्ट फॉर्मुला से सॉल्व करना चाहते हैं, जैसे नीट के बच्चे डायरेक्टली फॉर्मुला याद करते हैं मेनली, उनके लिए फॉर्मुला है, बट नीट में ये टॉपिक हार्डली पूछा जाता है। दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेईई स्टूडेंट्स। ओके, तो यहां पर हम डाउन से टॉप की तरफ कोई प्रोजेक्टाइल अगर आपने फेंका है एक इंक्लाइन प्लेन पर, उसके लिए तीनों चीज कैलकुलेट कर चुके हैं। वो तीनों चीज क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर्मूला वैसे ही है जैसा नॉर्मल प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए हुआ करता था, 2u sin थीटा अपॉन g cos अल्फा। हाइट ये फॉर्मूला भी वैसे ही है जैसा नॉर्मल प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए हुआ करता था, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g cos अल्फा। ओके, बट रेंज के फॉर्मूले में चीजें बदल गई हैं। क्यों बदल गई हैं? द मेन फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन द फॉर्मूला ऑफ रेंज इज दिस फैक्टर। अगर आप ध्यान से देखोगे, पहले ये वाला फैक्टर एक्सेलरेशन जीरो की वजह से पूरा जीरो हो जाया करता था, लेकिन अब इंक्लाइंड प्लेन पर g sin अल्फा एक्सेलरेशन होता है डाउन द प्लेन, उस एक्सेलरेशन की वजह से रेंज में चेंजेस आएंगे। वो चेंजेस हमारे फाइनल फॉर्मूले में यहां पर दिख रहे हैं हमको, ठीक है ना। तो ये सारे डेरिवेशंस हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अभी ये सारे डेरिवेशंस हमको एक ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए भी करने हैं इंक्लाइंड प्लेन पर, जो ऊपर से नीचे की तरफ फेंका जाता है, जिसे हम बोलेंगे डाउन द प्लेन। तो डाउन द प्लेन के लिए आपके लिए ये सारी कैलकुलेशंस मैं आपको एज अ होमवर्क देता हूं। आप इन तीनों टॉपिक्स को, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज को ड्राइव कीजिए और चेक कीजिए क्या रिजल्ट आ रहे हैं। चलिए आपके हेल्प के लिए मैं रिजल्ट डायरेक्टली बता देता हूं कि रिजल्ट क्या आने वाला है। देखो बच्चों, जब आप डाउन द प्लेन इसको फेंकोगे तो क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट वर्टिकल डायरेक्शन से सोल्व होता है, वाई एक्सिस वाले डायरेक्शन को बोलेंगे, वाई एक्सिस वाले डायरेक्शन से सोल्व होता है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला यही रहेगा। ओके, हाइट भी वाई एक्सिस वाले डायरेक्शन से सोल्व होती है, इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा, ये भी वैसे ही सोल्व होगा। लेकिन जब आप रेंज कैलकुलेट करोगे तो रेंज जैसे ही आप इस ऑब्जेक्ट को, मैं आपको दिखा देता हूं, शो कर देता हूं, जब आप इस ऑब्जेक्ट को इधर थ्रो कर रहे हैं, जब आप इस ऑब्जेक्ट को इधर थ्रो कर रहे हैं तो जो एक्सेलरेशन इधर लग रहा है g sin अल्फा, वो एक्सेलरेशन अब मोशन को एक्सेलरेट करेगा। तो ये रेंज पहले वाली रेंज से ज्यादा आएगी, इससे ज्यादा आएगी। जब आप इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंक रहे थे तो g sin अल्फा इस मोशन को अलोंग द प्लेन वाले डायरेक्शन में डी एक्सेलरेट कर रहा था, रिटार्ड कर रहा था,
ठीक है, तो इस केस में रेंज थोड़ी कम रह जाती है और इस केस में रेंज ज्यादा आएगी। एंड द ओनली डिफरेंस विल बी कि ये वाला फॉर्मूला जो है यहां पर माइनस की जगह प्लस हो जाने वाला है। ये चीज जब लास्ट तक जाएगी तो लास्ट में इस प्लस की जगह माइनस आएगा, इस प्लस की जगह माइनस आएगा। सो बस रेंज के फॉर्मूले में डिफरेंस आना है, चेक कीजिए, ड्राइव कीजिए, तभी आप सारे कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। अगर आपसे कोई चीज नहीं होती है कमेंट बॉक्स में बिल्कुल आप आपके लिए ही है, वहां पर आप मेंशन कीजिए। आई विल ट्राई कि अगर कोई डेरिवेशन आपसे नहीं हो रहा है, स्पेशली ये रेंज वाला डाउन द प्लेन, तो मैं इस डेरिवेशन के लिए एक छोटी सी 5 मिनट की वीडियो बनाकर आपको जरूर दूंगा। सो दैट्स ऑल फॉर द क्लास टुडे। होमवर्क आज आपका डाउन द प्लेन के लिए डेरिवेशंस ही रहेगा। ओके, तो मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप इन वीडियोस को देखिए, मजा लीजिए और अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए।